श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर उठता होगा, क्या हम लोग अगर पूरे दिन में कभी भी बाथरूम या शौच चले गए हैं तो क्या उसके बाद हम लोग शाम के समय में घर की दिया बाती कर सकते हैं? क्या उस समय पर हम लोगों को स्नान करना होगा या हाथ पैर धोकर भी काम चल जाएगा? तो यह सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। मित्रों, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसीलिए आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। यह प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही आएगा, क्योंकि इस मौसम में शुद्धता का ध्यान रखने में, बार बार हाथ पैर धोने में, स्नान करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो देखिए मित्रों, आपने सुबह एक बार अपने घर में दिया बाती कर लिया है। मंदिर में जाकर भी अगर आप दिया बाती करते हैं तो आप सीधा स्नान करके पूजा पाठ या दिया बाती करते हैं, तो सुबह तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। पर सुबह के बाद में आपके पास पूरा दिन रहता है और फिर शाम का समय आता है। मित्रों, अब शाम होने तक बहुत सारे लोग पूरे दिन भर बाहर बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग शौच भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपके मन में अशुद्धि आ जाती है, यानी कि आपका शरीर उस समय पर अशुद्ध हो जाता है। जब आप बाथरूम जाते हो या शौच जाते हो, इसके बाद अब आप अपने घर में सीधा दिया बाती करने के लिए नहीं जा सकते। तो आखिर कौन सा वह नियम है जिसका अगर आप लोग बाथरूम या शौच जाते समय पालन करेंगे तो आप अशुद्ध नहीं होंगे, बल्कि शुद्ध ही रहेंगे और शाम के समय की दिया बाती बिना स्नान किए कर सकेंगे। साथियों, सबसे पहले यह जो नियम है विशेष रूप से माताएं बहनें इसका पालन करें, क्योंकि ज़्यादातर घर की माताएं बहनें ही शाम के समय दिया बाती करती हैं। मित्रों, सर्दियों के मौसम में आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो उस समय के लिए सबसे पहले आप नियम सुन लीजिए। उसके बाद हम आपको शौच का नियम बताएंगे। सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद मात्र 3 काम करने हैं। यह 3 काम करने के बाद आप शुद्ध रहेंगी और शाम के समय की दिया बाती भी कर सकेंगी। सबसे पहले जब आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों को धोएं, अपने पैरों को धोएं। उसके बाद 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला का मतलब है कि अपने मुंह में पानी लें, मुंह को थोड़ा साफ करें और पानी बाहर फेंक दें। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी होती है, मतलब 3 बार कुल्ला करना होता है। इसके बाद आखिरी में थोड़ा सा पानी अपने मुंह पर अगर आप लोग डाल सकते हैं तो डाल लेना चाहिए, या एक हाथ गीला करके अपने मुंह पर फेर लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। मित्रों, यह नियम सिर्फ माता बहनों के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, चाहे वे बुजुर्ग हों, चाहे वे पुरुष हों, चाहे वे बच्चे हों। अगर आप बाथरूम से लौटने के बाद इस तरीके से ये 3 कार्य करते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। मित्रों, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी तो हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर आपको कम पानी का इस्तेमाल करके मुंह धोना पड़ रहा है। अन्यथा फिर आपके पास स्नान करने का ही एक आखिरी तरीका बचता है। आप चाहे तो हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी करके रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर बाथरूम से लौटने के बाद अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाए तो अपने हाथ पैर ज़रूर धोएं। साथियों, अब कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह अपने घर से बाहर ऑफिस ड्यूटी या अपने काम पर जाते हैं, तो उनके मन में यह प्रश्न उठ आएगा कि हम लोग बाहर रहकर इस नियम का पालन कैसे करें। तो मित्रों, अगर आप लोग बाहर काम करने जाते हैं, ऑफिस या ड्यूटी जाते हैं, तो उस जगह पर आप
इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय पर आप पैरों में मोजे और जूते पहने होते हैं, या वहाँ पर आपको वैसा स्थान ना मिले कि आप अपने हाथ मुंह धो सके। तो इसलिए बाहर रहकर ये सारे नियम संभव नहीं हैं। तो जितने भी लोग बाहर रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और शाम को अपने घर लौटते हैं, उनके लिए एक अलग नियम है। साथियों, अब हम लोग सीधी बात करते हैं कि अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच चले जाते हैं, तो उस जगह पर आप लोगों को क्या हाथ पैर धोना चाहिए या स्नान करना चाहिए? क्या आप लोग उस समय शुद्ध रहते हैं या अशुद्ध? मित्रों, अब अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी अगर शौच चले जाते हैं, तो आप पूर्ण रूप से अशुद्ध होते हैं। और शौच के समय आपने जो भी कपड़े पहन रखे हैं, आपके साथ साथ वह भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शौच जाते समय सीधा सा नियम यही है कि जो भी लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच गए हैं, उनको शौच से आने के बाद सीधा स्नान करना चाहिए। अगर वे शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते हैं, तो उनको शाम के समय की दिया बाती नहीं करनी चाहिए या मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध रहते हैं। मित्रों, यह नियम सभी लोगों के लिए है, इसलिए पूरे दिन में जब भी आप लोग शौच जाएं, तो आपको उसके बाद स्नान करना ज़रूरी होता है, तभी आप शुद्ध होते हैं। या अगर आप इतना काम ना कर पाएँ सर्दियों के कारण, तो उस दिन आप अपने घर की दिया बाती ना करें या मंदिर ना जाएं। उस दिन आप किसी और से अपने घर की दिया करा लें। मित्रों, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर्दियों के समय ज़्यादातर लोग मोटे मोटे कपड़े और स्वेटर वगैरह पहने होते हैं, तो अगर वे शौच जाते हैं तो इतने सारी चीज़ों को धोना संभव नहीं है, तो वे क्या करें? तो मित्रों, साथियों, उस समय पर आप जब शौच जा रहे हैं, तो उतने ही कपड़े पहन कर जाएं जितने के बाद आप उन्हें धो सकें। बाकी के कपड़े उतार कर बाहर रख दें और शौच से लौटकर आप खुद स्नान करें। उन कपड़ों को भी धोएं जिन्हें आप पहन कर गए थे। फिर स्नान करके आप वे मोटे कपड़े व सर्दी वाले कपड़े पहन सकते हैं जो आपने पहले ही उतार कर बाहर रख दिए थे। मित्रों, इस तरीके से आप लोग सर्दियों के समय बाथरूम या शौच जाते समय शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं। मित्रों, वैसे हमने आपको अपनी पूरी तरीके से जो भी प्रश्न कहे थे बाथरूम या शौच जाते समय और दिया बाती से जुड़े हुए, वह हमने आपको बता दिए हैं। बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न होता है, तो वह प्रश्न हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मित्रों, सर्दियों का मौसम शुरू होता है, तो सभी माता बहनों के मन में, सभी लोगों के मन में, बुजुर्गों के मन में, बच्चों के मन में यह प्रश्न ज़रूर आता है कि बाथरूम या शौच जाने के बाद हम दिया बाती कैसे करें। क्योंकि सभी सारी माताएं बहनें रोज़ सुबह शाम अपने घर में दिया और बाती करती हैं। कभी कभार बुजुर्ग भी दिया बाती करते हैं और कभी कभार बच्चे भी करते हैं। मित्रों, यह प्रश्न विशेष रूप से सभी लोगों के मन में सर्दियों के मौसम में आता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ठंडा होता है। बार बार पैर गीला करना किसी को भी पसंद नहीं होता है, या बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी माताएं बहनें हाथ पैरों में स्वेटर वगैरह, मोजे वगैरह पहने होते हैं, तो बार बार हाथ पैर धोने में बहुत परेशानी दिक्कत होती है। आज हमने इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारी सुविधाएं बताई हैं। क्योंकि मित्रों, सुबह तो सभी लोग स्नान करके ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, चाहे वह गर्मी का मौसम हो, चाहे वह सर्दियों का मौसम हो। हर कोई अच्छी तरीके से उन नियमों का पालन करता है, क्योंकि सुबह तो पूजा पाठ में हमको सीधा स्नान करके पूजा पाठ करना होता है। प्रश्न उठता है कि शाम को हम दिया बाती कैसे करें, और वो भी सर्दियों के मौसम में। तो उसके बाद हम लोग अपने काम में भी रत हो जाते हैं शाम के समय में, क्योंकि शाम होने तक सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। पूरे दिन भर में आप लोग बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती बाथरूम या शौच जाने के बाद। गर्मियों में तो हम ज़्यादातर 2 या 3 बार भी स्नान कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम उस पूजा भी का भी नियम का पालन कर लेते हैं। दिक्कत जब आती है, जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है, उस समय हमें एक समय स्नान तो करना ज़रूरी होता है, जो हम सुबह के समय पे कर लेते हैं। और
इसी के साथ साथ हम दिया बाती भी कर लेते हैं। मगर प्रश्न उठता है कि सर्दियों के मौसम में शाम के समय बाथरूम या शौच जाने के बाद हम दिया बाती कैसे करें। उसी सब प्रश्नों का हल हमने आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में अहम फैसला लाने के लिए आपको बिल्कुल भी बाध्य नहीं करती है, बस यहाँ तक लोगों की सहायता करना चाहती है। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी के नतीजे पर पहुँचने से पहले अपने पुरोहितों और विद्वान पंडितों से संपर्क अवश्य कर लें। मित्रों, आपके साथ होने वाली किसी भी हानि या नुकसान के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।